श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, ओम नमः शिवाय चैनल में आपका स्वागत है। वैसे हम प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो उपाय डालते हैं प्रतिदिन आपके लिए। कोई भी उपाय समस्या है आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन इस समय हम बंगलामुखी माता के दर्शन करने आए थे, तो हमने उनकी जानकारी प्राप्त की, तो हमने सोचा आपको भी बताते हैं, आप भी जानिए। आपका ओम नमः शिवाय में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस पीले चमत्कारिक मंदिर के बारे में? आज की हमारी यात्रा उस शक्ति की ओर है जो बोलती नहीं है, वह सब कुछ शांत कर देती है। वह शक्ति जो युद्ध नहीं करती, केवल विरोध को थाम लेती है। हम बात कर रहे हैं माँ बंगलामुखी की, तंत्र की देवी, पीले रंग की अष्ट शास्त्री और ऐसी महाशक्ति जिसकी साधना से बोलने वाले मौन हो जाते हैं और संकट अपनी दिशा बदल देते हैं। माँ बंगलामुखी माँ दुर्गा तांत्रिक स्वरूप रूप हैं। वे 10 महाविद्या में से 8वीं हैं। रूपकारों में इन्हें अष्टदश भुजा रूप में चित्रित किया गया है। संयम नियम पूर्वक माँ बंगलामुखी के पाठ पूजा जाप अनुष्ठान से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। माँ बंगलामुखी दुश्मनों का नाश करती हैं। यहाँ शत्रुओं से आशय काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह से है। माँ बंगलामुखी की पूजा विजय दिलाने वाली, राज्याधिकार के योग को संभव बनाने वाली है। माँ बंगलामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बानखेड़ी स्टेडियम बनखंडी में स्थित है। एक प्रसिद्ध मंदिर है। सिद्धपीठ माता बंगलामुखी के मंदिर में हर वर्ष देश व विदेश के विभिन्न राज्यों से लोग आकर अपने कष्टों के निवारण के लिए हवन पूजा पाठ करवाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भी माँ बंगलामुखी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में माँ बंगलामुखी नमः लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान एक रात में की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम अर्जुन व भीम द्वारा युद्ध में शक्ति प्राप्त करने तथा माता बंगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की गई थी। कालांतर से ही यह मंदिर लोगों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है तथा वर्ष भर असंख्य श्रद्धालु जो श्री ज्वालामुखी माता, चिंतपूर्णी, नगरकोट इत्यादि के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हिमाचल में चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी और नगरकोट ये बहुत सारी देवियां हैं, उन्हीं में से एक बंगलामुखी माता हैं। हम भी सभी के दर्शन करने गए, आपको एक एक करके सबकी दिखाएंगे वीडियो। नगरकोट इत्यादि के दर्शन के लिए आते हैं। वे सभी इस मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के साथ प्राचीन शिवालय में बनखंडी शिवलिंग स्थापित है, जहां लोग माता के दर्शन के उपरांत शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता बंगलामुखी की आराधना सर्वप्रथम ब्रह्मा एवं विष्णु ने भगवान ने की थी। इसके उपरांत भगवान परशुराम ने माता बंगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्धों में शत्रुओं को परास्त करके विजय पाई थी। माता बंगलामुखी के संपूर्ण भारत में 3 प्राचीन सिद्ध पीठ विद्यमान हैं, जिसमें एक मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में, दूसरा मध्य प्रदेश के ही नलखेड़ा में है और तीसरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बनखंडी में स्थित है। लोगों का अटूट विश्वास है कि माता अपने दरबार से किसी को निराश नहीं भेजती हैं। हिमाचल की वादियों में स्थित माँ बंगलामुखी का धाम जो कांगड़ा जिले के बनखंडी में स्थित है। माँ बंगलामुखी का यह चमत्कारिक मंदिर चिंतपूर्णी कांगड़ा हाईवे पर स्थित है और इसका रास्ता सुविधाजनक है। सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर के पास ही निःशुल्क वाहन पार्किंग की सुविधा है। वहां से कुछ कदम पैदल चलकर जब आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो है पीला रंग। हर चीज पीले रंग से रंगी है। मंदिर की गुम्बद, मंदिर पर लगा ध्वज और मंदिर की दीवारें, यहाँ तक कि मंदिर में मिलने वाला प्रसाद भी पीला। हल्दी की गंध हवा में घुली होती है और हर तरफ एक विचित्र लेकिन सुखद पीला प्रकाश ऐसा प्रतीत होता है, मानो देवी की ऊर्जा इस रंग में रच बस गई हो।
पीला रंग केवल सजावट नहीं, यहाँ श्रद्धा की पहचान है। माँ बंगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है क्योंकि उनका प्राकट्य हरिद्रा सरोवर के पीले जल से हुआ था। मंदिर के सामने पहुंचते ही प्रवेश द्वार पर एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। मंदिर के भीतर का गर्भगृह बहुत छोटा है लेकिन उसकी शक्ति अपार है। एक समय में 5 से 6 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं माँ बंगलामुखी की भव्य प्रतिमा के। माँ बंगलामुखी की प्रतिमा के एक और शिव विराजमान हैं जो उनके भैरव रूप में पूजे जाते हैं और दूसरी ओर गणेश जी माँ के हाथों में शत्रु की जीभ है जिसे वे अपने बाएं हाथ से पकड़े हुए हैं और यह संकेत है कि उनकी शक्ति शब्दों को भी रोक सकती है। यही कारण है कि माँ बंगलामुखी वाक सिद्धि देने वाली देवी मानी जाती हैं। उनकी उपासना से वाणी पर नियंत्रण पाया जा सकता है और गलत बोले गए शब्द भी निस्तेज हो जाते हैं। मंदिर में मुख्य रूप से जो पूजा होती है वह है हवन। यह हवन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गहन तांत्रिक विधि है। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ हवन सामग्री को बाएं हाथ से अग्निकुंड में डाला जाता है और इस प्रक्रिया में विशेष सामग्री प्रयोग होती है। पीली सरसों, हल्दी की जड़, काली मिर्च और अंत में लाल मिर्च। लाल मिर्च को शत्रु विनाश का प्रतीक माना जाता है। यह पूरी प्रक्रिया विशेष मंत्रों के साथ होती है और रात के समय किए गए हवनों का तो विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ किया गया हवन 36 दिनों के भीतर फल देता है। पूरे भारत में बंगलामुखी के इस धाम की पहचान इसी हवन साधना के कारण। हालांकि हवन प्रतिदिन होते हैं लेकिन मंगलवार, शनिवार, गुरुवार और रविवार को विशेष महत्व दिया जाता है। कुल मिलाकर 126 प्रकार की हवन विधियां यहाँ प्रचलित हैं। शत्रुनाश, कोर्ट केस में विजय, प्रतियोगिता में सफलता, व्यापारिक प्रगति, राजनीतिक क्षेत्र में विजय या किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए भक्त अपनी समस्या के अनुसार सामग्री का चयन करते हैं और हवन कराते हैं। एक सामान्य हवन की न्यूनतम राशि 4000 होती है और यह राशि साधना की जटिलता के अनुसार बढ़ भी सकती है। मंदिर परिसर में सूचना केंद्र और संपर्क नंबर उपलब्ध हैं जहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मां बंगलामुखी का संबंध केवल साधना तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास भी अत्यंत रोचक है। बंगलामुखी को रावण की कुलदेवी माना जाता है। रावण जो स्वयं एक महान तांत्रिक था, माँ की उपासना करता था। यही नहीं, जब श्री राम ने रावण का वध करने का संकल्प लिया तो उन्होंने भी माँ बंगलामुखी की उपासना की थी। तब उन्होंने हनुमान जी को माँ के मंदिर के द्वार पर रक्षक के रूप में तैनात किया। यह दर्शाता है कि माँ की कृपा के बिना विजय संभव नहीं मानी जाती थी। इतिहास में एक और रोचक मोड़ आता है 1905 के भयंकर कांगड़ा भूकंप के समय, जहां आसपास के कई मंदिर ढह गए, वहीं बंगलामुखी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पूरा मंदिर अडिग खड़ा रहा। ये घटना भक्तों में मां की शक्ति और मंदिर की दिव्यता का प्रमाण बन गई। मंदिर के नीचे एक और प्राचीन स्थल है, बनखंडी महादेव मंदिर। यहाँ स्थित शिवलिंग अत्यंत विशाल है। स्थानीय लोग इस शिवलिंग को अत्यंत विशेष मानते हैं और श्रद्धा से पूजते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे तक मंदिर परिसर में भक्तों के लिए निःशुल्क लंगर की व्यवस्था होती है। यहाँ भी प्रसाद में पीले दाल और पीली सब्जी ही दी जाती है, जो माँ की प्रतीकात्मकता को और गहराई देती है। भक्तों के अनुभव भी अत्यंत रोचक और रहस्यमय हैं। एक भक्त ने बताया कि रात के समय होने वाले हवनों में ऐसी ऊर्जा होती है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। पीले वस्त्र पहनकर साधना करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कुछ विशेष रात्रिकालीन हवन तो तामसिक स्वरूप के होते हैं, जिनमें तांत्रिक विधियों का प्रयोग होता है। यह विधि यहाँ केवल योग साधकों द्वारा की जाती है और इनका उद्देश्य होता है शत्रु की वाणी को मौन करना, न्याय में विजय पाना और मानसिक बाधाओं को नष्ट करना। बंगलामुखी देवी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त होता है। उनका बीज मंत्र ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्व दुष्ट नाम वाचम मुखम पदम स्तभम जिहा कीले बुद्धिम विनाशय ही लीन ओम स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत प्रभावी माना जाता है और इसकी साधना वाक सिद्धि शत्रुनाश के लिए की जाती है। फ्रेंड्स, मंत्र पढ़ने में अगर कोई गलती हो गई है तो बंगलामुखी माता हमें माफ़ करें। अगर आपको हमारी ये
रोचक जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो हम चूँकि वहाँ ज्वालामुखी, चिंतापूर्णी, नगरकोट सब जगह गए थे, और उसके बाद जो मंडी है जिसको छोटा काशी कहा जाता है, वहाँ भूतनाथ टेम्पल और भी जितने टेम्पल सबकी जानकारी आपको एक एक करके एक कांग वो हैं हिडिंबा माता जो भीम की पत्नी थी उनकी और जो घाटू श्याम बाबा उनकी दादी हैं वो उनकी पूरी कहानी उनके मंदिर सब दिखाएंगे। अगर आपको सब चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये देखिए ये मंदिर का द्वार है, इसके अंदर माता रानी है, लेकिन अंदर की फ़ोटो नहीं खींचने देते हैं इसलिए अंदर हमने नहीं खींची थी। और ये देखिए आपको एरो से हम दिखा रहे हैं, ये बजरंगबली बाबा जिनको राम भगवान ने वरदान दिया था कि आप माता रानी के दरवाजे पर बैठें। जब राम भगवान युद्ध करने जा रहे थे तब बंगलामुखी माता की पूजा की थी। और एक साइड ये आपको दिख रहे हैं, एरो से हमने दोनों तरफ दिखा रखा आपको, भैरव बाबा बैठे हैं। तो ये जय माँ बंगलामुखी की का मंदिर है और इसके अंदर जाकर के बहुत छोटी सी गर्भ गुफा है ये। इसमें माता रानी विराजमान है, एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ भैरव बाबा उनका पहरा दे रहे हैं। तो ये हमने आपको फ़ोटो दिखा दी। अगर और कोई जानकारी हो, कमेंट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।